वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोनू कुमार पंडित। तो दोस्तों कैसे आप लोग, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं दोस्तों कि हमने स्टार्ट किया है यहाँ पे टारगेट स्विच बैच, और इस बैच का इस सेकेंड वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो जैसे फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि हमारा इस कोर्स का एजेंडा क्या होगा दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट किया है जैसे जावा मस्ट इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। तो जावा में स्टार्टिंग से लेकर और स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज तक का क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, लेकिन सब वन बाय वन करने वाले हैं दोस्तों। तो हमने फर्स्ट वीडियो में अपना कोर्स का एजेंडा पूरा डिस्कस कर लिया, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं। सबसे पहले हमें बेसिक्स नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज जावा, when came into market, who is developed Java, and too many questions we have. So everything we will discuss one by one in this video. So first of all we will try to know what is Java. So सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों जावा। तो जावा इज ए हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा क्या है कि एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम द्वारा डेवलप किया गया था, जिसको जैसे कि जेम्स गोसलिंग ने डेवलप किया था। और फर्स्ट डेवलपमेंट इसका स्टार्ट हुआ था ना जावा का 1991 में फर्स्ट, यानी जावा का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। लेकिन ये मार्केट में 1996 में आया। जब रिलीज किया गया ना तो 1995 में रिलीज किया गया था। तो सबसे पहले इसका देखा जाए ना तो 1991 में जब सन माइक्रो सिस्टम में डेवलप किया गया था तो इसका फर्स्ट नेम था ओक नाम था, ओक नेम था। जैसे जावा का फर्स्ट नेम ओक था, लेकिन जब 1995 में इसको क्या किया गया ना, इसको नाम चेंज करके जावा रख दिया गया। अब जावा नाम चेंज करने के पीछे भी एक रीजन है। जब आप लोग जावा के वेबसाइट पे जाइएगा या जावा का नाम याद आता है ना तो वहां पे कॉफी का कप है, जैसे कॉफी का कप, जैसे वो कप देखकर जेम्स गोसलिंग ने इसका नाम चेंज कर दिया था। तो बाद में जब जैसे स्टार्टिंग में तो इसका नाम ओक था ही, लेकिन 1995 में एक कॉफी के कप देखकर, यानी कॉफी पी रहे थे तो उसका माइंड में आया कि हमें इसका नाम जावा रख देना चाहिए। तो इसीलिए इसको 1995 में जावा नाम रख दिया गया दोस्तों। लेकिन थोड़ा सा और इसके आगे जाया जाए ना तो 1996 में जावा 1.0 वर्जन जावा का रिलीज किया गया था दोस्तों। अगर यहाँ पे 1997 में जाए ना तो जावा 1.2 वर्जन रिलीज किया गया था। वैसे ही करते करते जावा 1 थे दोस्तों 1.3 वर्जन, 1.4 वर्जन, 1.5 वर्जन, 1.5 वर्जन 2004 में रिलीज किया गया था दोस्तों। 2004 में 1.5 वर्जन हो गया था। यहाँ 2000 फिर उस वैसे ही सब बाकी आया। जावा 1.8 वर्जन जब आया ना दोस्तों तो वो 2014 में आया था। ऐसे ही करते करते अभी देखा जाए तो जावा का वर्जन यहाँ पे हमारा है जहाँ जावा 25 आ गया है। जावा 25 चल रहा है दोस्तों, जो कि ये 2025 में आया था जावा 25। तो करेंट ये चल रहा है दोस्तों। अगर हम LTS लेटेस्ट वर्जन का बात करें ना जावा को, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज LTS लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावा। तो लेटेस्ट वर्जन का हम बात करें यहाँ पे तो जावा का लेटेस्ट वर्जन जैसे कि 2014 में जावा 1.8 आया था। जावा 1.8 आया था। तो वैसे ही देखा जाए ना तो जावा 1.8, जावा 11 वर्जन, जावा यहाँ पे 11 के बाद 17, जावा 28, और यहाँ पे देखा जाए जावा 25। ये जो है ना तो ये हमारा LTS वर्जन है। यहाँ पे देखा जाए वर्जन जो है ना LTS, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म सपोर्ट दोस्तों, लॉन्ग TER, लॉन्ग टर्म सपोर्ट में से LTS इसलिए कहा जाता है ना कि ये इसका जो है ना टाइम बहुत ज्यादा दिन तक यूज कर सकते हैं। इसमें जो आ गया ना वो प्रीव्यू वर्जन नहीं रहेगा, वो ऑलरेडी इन प्रीव्यू से इनहेंसमेंट करके इसको फाइनल वर्जन में डाल दिया गया है कि ये आगे फ्यूचर में जल्दी से चेंज नहीं होने वाला है। अगर इसके बाद देखा जाए, अगर आप लोग सोचते होंगे दोस्तों कि अगर ये LTS कहा जाता है तो फिर हमारा बाकी क्या क्या कहेंगे हम लोग। अगर जावा 1.0 वर्जन, जावा 1.2 वर्जन या 1.3 वर्जन, 1.4 वर्जन, 1.5 वर्जन,
या लॉट ऑफ, जैसे जावा हो गया, जावा 9 वर्जन, जावा 10 वर्जन, 10 वर्जन, या वैसे ही हो गया दोस्तों 12, 13, 14, 15, करते करते बहुत सारा वर्जन आ जाएंगे दोस्तों, 24 तक आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये जो है ना दोस्तों, तो ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसा नहीं कि हम छोड़ भी सकते हैं, इसका यूज करेंगे दोस्तों, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म में नहीं जाना है। तो इस सब वर्जन में बहुत सारा प्रीव्यू वर्जन भी आया है। प्रीव्यू वर्जन मीन्स इस पे काम चल रहा है दोस्तों, बहुत सारा। जैसे आप लोग जावा फीचर्स के बाद पढ़िएगा, या जैसे या नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो हम बताएंगे कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है। बहुत सारा प्रीव्यू वर्जन जो हम लोग देख सकते हैं, यानी आया है, हम लोग यूज कर सकते हैं ऐसे टेस्टिंग के लिए, लेकिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेवल पे हमें नहीं ले जाना है दोस्तों। ऐसे कुछ इसमें फीचर्स है जिसको, तो इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने बात कर लिया कि जावा क्या है और वर्जन्स कब आए, लॉन्ग टर्म सपोर्ट क्या होता है, यानी एलटीएस वर्जन को क्या बोलते हैं दोस्तों। लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों जावा एडिशंस के बारे में। तो हम लोग सबसे जावा एडिशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या उसको बहुत सारा इंटरव्यू पूछते थे, वो टाइप्स ऑफ जावा, काइंड्स ऑफ जावा। तो देखिए तो सबसे बेटर है ना कि एडिशंस, जावा, जावा एडिशंस। जावा एडिशंस का अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारे पास 4 टाइप्स का जावा एडिशंस है। 4 टाइप्स मींस, अगर बहुत सारे लड़के ये बोलते हैं ना कि आई हैव नॉलेज ऑफ कोर जावा, एडवांस जावा, तो देखिए तो अगर रियल में देखा जाए अकॉर्डिंग टू सन माइक्रो सिस्टम, देयर इज नो कोर जावा एंड देयर इज नो एडवांस जावा, देयर इज ओनली जावा। कोर एडवांस जावा सन माइक्रो सिस्टम में नहीं बनाए, ने नहीं बनाया कि ये कोड है, ये एडवांस है, लेकिन उसको किसने बनाया, उसको ऐसे ही कोई लेखक बना दिया, या अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी सिलेबस, जैसे होता है ना सेमेस्टर 6 मंथ का होता है, तो कोर एडवांस इतना कंप्लीट करना यानी पॉसिबल नहीं है। 6 मंथ का सेमेस्टर होता है, उसमें 3-4 महीने क्लास चलता है, तो इसीलिए उसके अकॉर्डिंग कोर जावा, एडवांस जावा नाम देकर ऐसे ही लेखक कोई बीच में ही बांट दिया है दोस्तों, कि आसानी से लड़के पढ़ सके। लेकिन अकॉर्डिंग टू सोर्स सन माइक्रो सिस्टम, देयर इज नो जावा, देयर इज नो कोर एंड एडवांस जावा, ओनली जावा। तो एडिशंस ऑफ जावा का बात करेंगे तो यहाँ पे होता है ना J2SE, J2ME, थर्ड नंबर पे देखें दोस्तों तो J2EE, फोर्थ नंबर पे देखें तो J2SEFX। देखिए तो देयर इज 4 काइंड्स ऑफ जावा या एडिशंस ऑफ जावा। ये क्या है, इंटरव्यू में मोस्ट फ्रिक्वेंटली और ये बहुत जगह देखने को मिलता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखेंगे ना कि जावा एसई जो है ना, ये मार्केट में कब आया। तो जावा एसई देखा जाए तो 1900 ये देखा जाए दोस्तों तो ये आया दिसंबर 1998 में मार्केट में आया, और ये दिसंबर 1999 में आया, दिसंबर ये 1999 में आया। और ये जावा डबल ई का बात किया जाए दोस्तों, तो जावा डबल ई भी 1999 में भी आया, लेकिन ये वाला है ना 2009 में आया था। तो सबसे पहले इसको भी डालते हैं दिसंबर 1999 में, और यहाँ पे इसको हम लोग डाल देते हैं 2008 में आया था। तो सबसे पहले एक एक करके इसके बारे में जानेंगे कि दोस्तों कि ये जावा एसी क्या होता है, जावा एमी क्या होता है, J2EE क्या होता है, J2FX क्या होता है, और इसका यूज क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ J2AC, सबसे पहले आते हैं J2AC। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों ना जावा, जावा प्लेटफॉर्म। जैसे कि ये जावा होता है स्टैंडर्ड एडिशन, जावा फॉर स्टैंडर्ड एडिशंस, और ये जावा स्टैंडर्ड एडिशन होता है, जैसे STANDER स्टैंडर्ड एडिशंस, जावा स्टैंडर्ड एडिशंस। सेकेंड नंबर का देखा जाए तो जावा 80, जावा MA। तो ये होता है दोस्तों जावा माइक्रो एडिशन।
थर्ड आएगा दोस्तों हमारा J2EE। J2EE ये हो जाएगा जावा स्टैंड फॉर, या स्टैंड फॉर भी लिख सकते हैं दोस्तों, स्टैंड फॉर इंटरप्राइज, ENTERPRI प्राइज एडिशंस। अगर हम फोर्थ का बात करें दोस्तों तो ये है J2FX। जावा जैसे ये J2FX जो है ना एम्बेडेड सिस्टम को डेवलप करने के लिए है दोस्तों। तो सबसे पहले हम जावा स्टैंडर्ड एडिशंस का क्या रोल है, जैसे क्या काम है, कब आया, क्यों इसको J2AC बोलते हैं। तो J2AC है ना दोस्तों, सबसे पहले हम इसको हम बाउंड्री थोड़ा कर देते हैं ताकि अगर आप नोट करना चाहें ना तो अच्छे से नोट कर सके दोस्तों। तो अगर J2AC है ना दोस्तों, तो जावा मीन्स जावा स्टैंडर्ड एडिशन ये बेस है, यानी जावा का बेस है। बेस यानी जावा, इसको कोर जावा बोल सकते हैं तो यानी ये जावा का बेस ही है J2AC स्टैंडर्ड एडिशंस। अगर आप बात करते हैं कोर जावा का ना तो J2AC करिए, प्रोफेशनल वे है कम्युनिकेट करने का। अगर आप बोलते हैं कोर जावा है हमारे पास, तो इंटरव्यूअर को कोर जावा आपको नहीं बोलना है, या कहीं भी आपको बोलना है हमें J2AC आया है, J2EE आया है। J2EE का भी बात करेंगे दोस्तों कि ये जैसे कि ये इंटरप्राइज एडिशन क्या होते हैं, मोस्टली डेवलपर ये दोनों ही यूज करते हैं, J2AC एंड J2EE। तो J2 के बेस है, बेस मीन्स कोर जावा कह सकते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर कलेक्शन फ्रेमवर्क से 2 नंबर आ जाए तो एक्सेप्शन हैंडलिंग, थर्ड नंबर पे आ जाता है डेटा टाइप्स, फोर्थ नंबर पे आ जाता है इसमें जैसे कि पैकेजेस या प्री डिफाइंड JavaLang लॉन्ग पैकेज, जावा लैंग के बाद यूटिल पैकेज आ जाता है, यूटिल पैकेज स्ट्रीम एपीआई जैसे आ जाता है, इसमें आ जाएगा जैसे जोड़ा टाइम एपीआई, बहुत सारा चेंजेस मीन्स इसके अंदर आते हैं। यानी कोर जावा में जितना भी है ना, स्ट्रिंग क्लासेस हो गए, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सारा चीज कोर जावा के अंदर आएंगे दोस्तों। इसके अंदर मैं एक और बात बता दूं दोस्तों, JDBC भी आता है। JDBC मीन्स जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो ये कोर जावा के अंदर इतना मीन्स आएगा, यानी कोर जावा के आपने जितना मालूम है ना वो इंक्लूड कर दिए, उसके अंदर JDBC भी इंक्लूड कर दीजिए। अगर हम बात करें दोस्तों सेकंड का, दोस्तों जैसे ये सेकंड का, ये फर्स्ट हो गया हमारा, तो सेकंड में है J2ME, माइक्रो एडिशन पे अभी नहीं जाते, J2EE पे आते हैं हम। तो J2EE का मतलब ये होता है कि जावा स्टैंड फॉर इंटरप्राइज एडिशंस। इंटरप्राइज एडिशंस मींस देखिए सिंपली आपको समझ ये लेना है दोस्तों कि इंटरप्राइज मींस होता है वेब एप्लीकेशन डेवलप करना, रेस्ट एप्लीकेशन डेवलप करना, मींस जो HTTP रिक्वेस्ट से बात करे या जो वेब सर्वर मींस ओवर द इंटरनेट एक्सेस हो सके, उसको इंटरप्राइज एडिशंस बोलते हैं। जैसे इसके अंदर सबसे पहले जावा में देखा जाए ना तो सर्वलेट को इंक्लूड किया गया। सेकेंड में सेकेंड में यहाँ पे JSP को भी इंक्लूड किया गया दोस्तों जावा सर्वर पे। जैसे आप लोग को मालूम ही होगा सर्वलेट क्या है। सर्वलेट इज ए स्पेसिफिकेशंस फॉर डेवलप वेब एप्लीकेशन इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। JSP भी सेम ही है दोस्तों, जावा JSP का भी डिफिनीशन सेम ही होता है। JSP इज आल्सो स्पेसिफिकेशन फॉर डेवलप वेब एप्लीकेशंस इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन ये दोनों एक ही है, तो फिर डिफरेंस क्या है ये भी नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये थोड़ा कोड को रिड्यूस कर देता है, इसका कोड को इंटरनली सर्वलेट बना देता है। JSP इंजन होता है, सब बहुत सारा इंजन होता है जो इंटरनली कन्वर्ट करता है, तो हम लोग बात करेंगे। उसके बाद 3 नंबर पे देखे तो रिफ्लेक्शन एपीआई, ये हमारा J2EE के अंदर आता है। देखिए ये जावा के समझ, लेकिन अगर हम फ्रेमवर्क का बात करें, फ्रेमवर्क्स मींस आप लोग जानते हैं कि हमारे पास स्प्रिंग बूट है, हाइबरनेट है, उसके बाद स्प्रिंग है, माइक्रो सर्विसेज है। तो उसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, आइए देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें स्प्रिंग, हाइबरनेट,
हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट, या इसके अंदर यहाँ पे हम डेटा जेपी सब इंक्लूड कर रहे हैं, ओआरएम फ्रेमवर्क जो भी है सब इसके अंदर ही आएगा यहाँ पे, या माइक्रो सर्विसेस। ये हमारे पास जो चार है ना दोस्तों, तो स्प्रिंग, हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेस, ये आ जाते हैं जावा इंटरप्राइज एडिशंस के अंदर। मीन्स J2EE के अंदर ये जा जाते हैं। J2SE के अंदर ये बेस आता है कोर जावा का, कोर कंसेप्ट, और J2EE के अंदर ये सारा चीज आ जाएगी, एडवांस जावा जैसे कि भी आ जाएगा। और उसके बाद देखा जाता है स्प्रिंग, हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेस भी J2EE के अंदर ही आएगा। यहाँ पे हम बात करें ना दोस्तों, तो जैसे क्या है, फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क, ये भी फ्रेमवर्क ही है दोस्तों, फ्रेमवर्क, ये भी फ्रेमवर्क ही है दोस्तों। ये जो है ना एक माइक्रो सर्विसेज कोई फ्रेमवर्क नहीं है दोस्तों। माइक्रो सर्विसेज इज ए डिजाइन पैटर्न टू डेवलप आवर सर्विसेज विथ लूजली कपल। माइक्रो सर्विसेज कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये अप्रोच है, डिजाइन पैटर्न है टू डेवलप आवर एप्लीकेशंस विथ लूजली कपल, आवर सर्विसेज विथ लूजली कपल, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। तो हाँ, ये माइक्रो सर्विसेज से हमारा स्प्रिंग बूट भी हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि माइक्रो सर्विसेज हम स्प्रिंग बूट का भी यूज करके डेवलप कर सकते हैं। डॉट नेट को यूज करके माइक्रो सर्विसेज डेवलप कर सकते हैं, बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ जाएगा। तो ये आपको नहीं समझ लेना है दोस्तों कि स्प्रिंग बूट ही माइक्रो सर्विसेज है, नहीं। माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर, डिजाइन पैटर्न सब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि माइक्रो सर्विसेज क्या होता है दोस्तों। तो आप लोग को, हमें लगता है कि यहाँ तक आपने समझ गया है दोस्तों। तो अगर मैं यानी इतना समझ गया, और हमें लगता है इतना आप लोग अंडरस्टैंडिंग हो गया इजिली। यहाँ पे मैं बोला हूँ दोस्तों स्टार्टिंग में ही कि हम यहाँ पे कोई रेफरेंस यूज नहीं करने वाले, कोई नोट्स लेकर नहीं आने वाले। जो भी हम बताएंगे आप लोग को फ्रंट ही, क्योंकि ये ऑलरेडी याद है। और हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे J2ME एंड J2FX के बारे में सबसे बात कर ले दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले जो है ना जावा AC है ना, तो ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन, DAS के डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज होता है दोस्तों। और यहाँ पे देखा जाए ना, तो सबसे पहले आप लोग बात सुना होगा, एक स्विंग आता था जो कि कोर जावा यूज करके डेवलप होता है, स्विंग एप्लीकेशंस, स्विंग। ये स्विंग एप्लीकेशन भी डेवलप करने के लिए होता है। तो जावा EE का यूज हम लोग बता दिए हैं दोस्तों कि वेब एप्लीकेशन, रेस्ट एप्लीकेशन, जावा इसका वेब ऐप या रेस्ट ऐप, डिस्ट्रीब्यूटेड ऐप यूज करते हैं डेवलप करने के लिए, जावा EE का यूज करते हैं। जावा ME का ये माइक्रो एडिशंस है। माइक्रो एडिशंस मींस इसका हम एम्बेडेड सिस्टम डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे तो ज्यादा नीचे हो जाएगा दोस्तों, तो ज्यादा नीचे हम नहीं जाएंगे, इधर ही कहीं ले लेते हैं। क्या है J2ME, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं J2ME, यानी जावा स्टैंड फॉर माइक्रो एडिशंस। तो इसका यूज हम लोग क्या है, एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम, या जो है ना, पहले बहुत सारा मोबाइल आते थे, तो उसको जैसे उसमें अलग सॉफ्टवेयर होते थे, तो इसीलिए हम लोग जावा का यूज करते हैं दोस्तों। हम लोग एम्बेडेड सिस्टम के लिए, स्केल सिक्योर डिस्ट्रीब्यूट एम्बेडेड सिस्टम के लिए डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे 4 नंबर का बात किया जाए ना, J2FX, इसका हम GUI डेवलप करने के लिए यूज करते हैं दोस्तों। मीन्स ये जो है ना, प्रोफेशनल GUI डेवलप करने के लिए हम ये जावा FX का यूज करते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में देखा जाए ना, तो इस दोनों का ज्यादा, J2ME और J2FX का ज्यादा यूज नहीं होता, ज्यादा जॉब डिमांडेड है J2SE एंड J2EE का। तो इसका तो फिलहाल हम भी देखे, इतने दिन से कहीं भी यूज नहीं हुआ है दोस्तों, इसके लिए स्पेशल कुछ हायरिंग चलता ही रहता है दोस्तों। तो ये जो है ना, स्विंग को भी रिप्लेस कर दिया है, स्विंग को भी, जैसे वहां पे हमने बताया था ना स्विंग एप्लीकेशन,
तो ये रिप्लेस कर दिया स्विंग एप्लीकेशन। तो हमने बात कर लिया दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात किया व्हाट इज जावा, जावा का डेवलपर कौन था। जैसे जेम्स गोसलिंग डेवलप बाय मींस जावा डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग, मींस जेम्स गोसलिंग को एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देने वाले हैं दोस्तों। देखिए अगर हम बात करें कि आज के डेट में देखिएगा ना, जावा को ओरेकल ने एक्वायर कर लिया है, ओरेकल खरीद लिया है। तो अगर हम बात करिए जावा, तो ओरेकल ओरेकल क्या है ना 2009-10, ओरेकल ने 2009-10 में क्या किया ना, जावा को ही खरीद लिया, जावा को। और उसके बाद देखिए अभी स्टार्टिंग में जो जावा का वर्जन जो आ रहा था ना, यानी वो बहुत स्लो आ रहा था। स्लो मीन्स यहाँ पे मैं बता दूं ना दोस्तों, देखिए स्टार्टिंग में जावा का वर्जन 96, 7, 98, 99, यहाँ 98 में भी आया, 99 में भी आया है। लेकिन उसके बाद 2005 में, जैसे 2004 में देखा जाए तो 1.5 वर्जन आया। उसके बाद थोड़ा लेट से आने लगा, यानी 2014 में आया। 14 के बाद देखा जाए ना 17 में आया था जावा, 17 में आया था जावा 9 वर्जन। तो अगर देखा जाए ना 2017 में जावा 9 आया था, और उसी में आ गया था जावा 1.9, 1 पॉइंट मीन्स यहाँ पे जावा 10 आ गया था, 2017 में आया था। तो ये लॉन्ग गैप, 2014 से 17 से स्टार्टिंग में बहुत लॉन्ग गैप हो जाता है। लेकिन जब देखा जाए ना लास्ट 3-4 सालों में, तो हर 6 मंथ पे न्यू वर्जन आ रहे हैं दोस्तों। तो ओरेकल ने खरीद लिया जावा को 2009-10 में। उसके बाद वो अपना राज जमाए बैठा है। तो देखिए ये सारा बेसिक्स इंफॉर्मेशन होना चाहिए। कहने का मतलब अगर आप एज ए जावा डेवलपर है ना, तो ये सारे जैसे इंफॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जानकारी चाहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों क्या करने वाले हैं ना, कि ऐसे ही हम सबसे पहले बात करेंगे स्प्रिंग हाइबरनेट, स्प्रिंग कब आया मार्केट में, हाइबरनेट कब आया, स्प्रिंग बूट कब आया, माइक्रो सर्विसेज कब आया, और वो सारा फ्रेमवर्क का क्या यूज है। अगर हमारे पास स्प्रिंग है तो फिर स्प्रिंग बूट क्यों आया। जब 2002-3 में हाइबरनेट आ चुका था, तो फिर स्प्रिंग लाने की क्या जरूरत थी। फिर स्प्रिंग बूट 2014 में क्यों आया, इस माइक्रो सर्विसेज 2014-15 में क्यों आया, नेटफ्लिक्स और अमेज़न क्यों माइक्रो सर्विसेज यूज करके अपना एप्लीकेशन डेवलप किया, ऑटो स्केलिंग क्या होता है, सब सारा चीज हम क्या है ना डिस्कस करेंगे वन बाय वन, एक जगह पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, और कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि आपको ये सब जानकारी कैसा लगा, क्या आपको जानकारी ये सब पहले से पता था या नहीं था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।